सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत आई करी किछु ओहन खबर से जे कहीं न कहीं सोचे ला मजबूर क दैत अछि। आओ सबसे पहले बात करी एकटा एक्सीडेंट के, जे कि ट्रक और कार के बीच एक्सीडेंट भेल, लेकिन मारल गेला एकटा साइकिल सवार। समस्तीपुर जिला के बंगरा थाना क्षेत्र के NH 28 पर कार और ट्रक के बीच भेल टक्कर में एकटा नाहक साइकिल सवार के मौत भ गेल। अज्ञात साइकिल सवार के उम्र लगभग 23 वर्ष बताओल जा रहा है। पूरा घटना में 3 व्यक्ति घायल भेला, जाहि में से एक के हालत नाजुक बनल है, जिनका DMCH रेफर किया जा चुकल है। पुलिस प्रशासन मौका पर पहुंचकर सबके कब्जा में ल क पूरा मामला के जांच में जुट गेल छल। एक स्पॉट है, 3 आदमी घायल। कहाँ पे हुआ है? यहाँ माना थाना थोड़ा सा आगे है, समझ नहीं पड़ता है। अब रुक करी पश्चिम चंपारण के जतो दुबलिया में एकटा महिला के दहेज के खातिर गला दबा कर हत्या कर दे के मामला सामने आयल हन। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी थाना क्षेत्र के दुबलिया गांव में देर रात दहेज के लेल लोभी सास ससुर द्वारा अपना बहू के गला दबा कर हत्या कर दिल गेल। घटना के बाद मृतका के पिता नूरुल हक योगापट्टी थाना में आवेदन दक मृतका अनवरी बेगम पति हसनैन आलम और सास ससुर देवर पर दहेज के लेल हत्या करे के प्राथमिकी दर्ज करौलन। देल गेल आवेदन में बतायल गेल जे हुनकर बेटी अनवरी बेगम के पति हसनैन आलम विदेश में काम करैत अछि। हुनक बेटी के ससुर सकीम मियां, सास सैरून खातून और देवर साहेब मियां उनका लड़की के साथ हमेशा मारपीट करे छल। 2 वर्ष पूर्व उनका साथ से हो जम के मारपीट केने छल, जाय के बाद स्थानीय स्तर पर पंचायत के माध्यम से मामला के सुलह समझौता भेल छल, लेकिन ओहि के बाद फिर से दहेज लोभी परिवार लड़की के प्रताड़ित करऽ लागल और आखिरकार उनकर गला दबा कर हत्या कर देलक। सुपौल के त्रिवेणीगंज में एक व्यक्ति के गला मरोड़ कर हत्या कर दिल गेल। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के श्यामनगर पकड़ी गांव में देर रात ललन कुमार उर्फ लाल यादव के गर्दन मरोड़ कर हत्या कर दिल गेल और लाश के श्यामनगर स्थित कोल्ड स्टोरेज के पीछा नदी किनारे फेंक दिल गेल। सुबह जखन लोग सब मृतक के परिवार वाला के एकर सूचना दिलन, ओहि के बाद पुलिस मामला के जांच करबाक लेल घटना स्थल पर पहुंचल। ओते मौका पर पहुंचल त्रिवेणीगंज पुलिस लाश के कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम हेतु सुपौल भेज देलक। संगे मामला के बारीकी से जांच शुरू भ चुकल छल। मृतक के पुत्र बतौलन जे बृहस्पति के ओ घर से गायब भेल छलाह और आज सुबह हुनक हत्या के खबर मिलल। और दूसरी बात, मर्डर कहीं और। हाँ मर्डर, अगर इस आसपास में कहीं मर्डर होता 5-10 आदमी को देखने वाले अकेला वो देख सकते हैं। बृहस्पतिवार के लगभग 7 बजे शाम। विश्व एड्स दिवस के मौका पर सहरसा में एक पैदल मार्च निकालल गेल। सहरसा में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर मनोहर हाई स्कूल से सहरसा सदर अस्पताल तक पैदल मार्च निकालल गेल, जाहि में NCC के छात्र एवं स्कूल के छात्र छात्रा से भाग लेलन। संगे संग मनोहर हाई स्कूल के शिक्षक कहलन जे एड्स मार्च के मुख्य उद्देश्य लोग में मार्च के माध्यम से जागरूकता फैलेनाइ अछि। ओ कहलन जे एड्स के बचाव तखने भ पाएत जखन एकर पूरा जानकारी रहत। अवेयरनेस के लेल एहि प्रकार के कार्यक्रम
31 दिसंबर तक कयल जायत। विश्व एड्स दिवस का जो आयोजन पूरे देश स्तर पर किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में इसके माध्यम से जागरूकता फैलाना। क्योंकि एड्स का बचाव जो है तब हो पाएगा जितना लोग इसके बारे में सही जानकारी ले पाएंगे। सही जानकारी ही इसका बचाव है। कुछ भ्रांतियां हैं जिस भ्रांतियां में पढ़ के लोग इसको अभी भी जो है सो सामाजिक रूप से बहुत ही घृणित रूप से देखते हैं। इसीलिए इसका सही जानकारी जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकती है। अवेयरनेस के लिए जो है इस प्रकार का कार्यक्रम 1 दिसंबर को किया जाता है और उस अवेयरनेस के माध्यम से लोगों में कम से कम यह बीमारी फैले, इसका जो है सो हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए हम लोग चलाते हैं। समस्तीपुर में एक महिला के गलत ऑपरेशन के कारण मौत भ गेल, जाय के बाद परिजन सब सड़क जाम क के हंगामा केलनि। समस्तीपुर के तन्नू सेवा सदन निजी अस्पताल में गलत ऑपरेशन से एक महिला के मौत भ गेल। परिजन सब के बाद रोड जाम क देलनि। पेट में दर्द के शिकायत के लौक आयल मरीज के डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन कयल गेल, लेकिन ये ऑपरेशन गलत भ गेल, जाय कारण महिला के मौत भ गेल। मौत के बाद आक्रोशित परिजन सब सड़क जाम क के काफी देर तक हंगामा केलनि। ये एक रूना देवी नामक महिला पति रामुदगार माझी हुए, ग्राम भगवानपुर देसुआ, मात्र 32 साल के थे। वो पेट दर्द की शिकायत पर तन्नू सेवा सदन निजी अस्पताल काशीपुर में भर्ती हुई। गलत ढंग से क्वेक के द्वारा ऑपरेशन कर दिया गया। सुपौल में एक राक्षस बाप अपना बेटी के गला मरोड़ कर हत्या कर दिलक। सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के कर्णपुर गांव में एक हैवान पिता 20,000 रुपया दहेज के खातिर अपना 3 महीना के बेटी के गला दबा कर हत्या कर दिलक और भागे के प्रयास कर लागल, लेकिन घर वाला सब उनका दबोच लेलक और पुलिस के हवाले कर दिलक। आरोपी पिता दोसर बेटी होय से परेशान छल और यही कारण वो अपना बेटी के ननिहाल में जाकर हत्या कर दिलक। बताल जा रहा है जे कंचन देवी बेटी के दूध पिला कर घर में सुता देने छल। शौचालय के लिए वो बाहर गेली और लौट के अली तो बच्ची के नाक से खून बह रहा छल। ई देख कंचन के होश उड़ गेल। कंचन बतौलन जे जखने बेटी के देखलन तो मृत छल और पता चलल जे ओकर पिता द्वारा ही हत्या कर देल गेल। पुलिस से पूरा मामला के छानबीन कर रहा है। उसका हस्बैंड तुम मारा है? तुम मारे। क्या नाम है जी तुम्हारा? नाम बोलो। घर में सुतल रहे, बेटी रपिया के सुता के निकल गेलिए रे, घर से चले लिए वाले वो आदमी में हमरा बेटी के मार देलिए। 1 घंटा गेलिए घर देखे ला, हमार बेटी मरल। इंसानियत कई कदर मर चुकल अछि। एकर 101 उदाहरण भेटैत रहैत अछि, लेकिन सुपौल में जे एकटा ताजा उदाहरण सामने आयल हन ओकरा देख कर एतेक ज्यादा दिल पसीज सकैत अछि अहाँ सबके जेकर कोनो वर्णन नहीं कयल जा सकैत अछि। खुद हमरा एहि न्यूज के प्रस्तुत करे में काफी हिचक महसूस भ रहल अछि, कियाक तऽ एहि पूरा खबर के जे फुटेज देखलहुँ तखन से बस एक ही बात सोच रहल छी जे आखिरकार इंसान कतेक नीचा स्तर तक गिर रहल अछि। सुपौल में एकटा बच्ची के शव के कुत्ता नोच नोच के खा रहल अछि और इस शव के पूरा अहाँ सबके नहीं दिखा सकै छी कानूनी तौर पर, लेकिन एतेक बात अहूँ सब समझ सकै छी जे की स्थिति एहि नदी किनारे एहि शव के साथ अछि। कहल जाइत अछि जे जखन केओ मरै छथि तऽ हुनकर अंतिम संस्कार कयल जाइत अछि, या तो जलायल जाइत अछि या फिर दफना देल जाइत अछि। लेकिन जखन इंसानियत मरि जाय तऽ ओतऽ किछु भी असंभव नहीं अछि। एहन एकटा मामला सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में सामने आयल, जखन नदी में फेंकल एकटा नवजात के शव के कुत्ता और पक्षी सब द्वारा नोच नोच के खाइत लोग देखैत रहला और आगा बढ़ैत रहला। पिछला दिन समस्तीपुर के खबर देखेने रही, एहने एकटा आब ई सुपौल के अछि। सवाल ही खड़ा भ रहल अछि, आखिरकार इंसानियत कई कदर नीचा गिरल जा रहल अछि। सबसे ताज्जुब के बात ये जे अखन तक 2 दिन बीत गेला के बावजूद प्रशासन के एहि बात के कोनो सूचना नहीं अछि, या सूचना अछि तऽ प्रशासनो आखिरकार हमरे यहाँ के बीच से तऽ अछि, मतलब हुनको इंसानियत बिल्कुल मर चुकल अछि। पश्चिम चंपारण में बेतिया राज के जमीन पर से अतिक्रमण हटाओल गेल।
बेतिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 38 में न्यू बस स्टैंड से पूर्व दक्षिण में बेतिया राज के जमीन पर वर्षों से घर बनाकर रह रहल 3 दर्जन से अधिक परिवार के घर उजाड़ देल गेल। पूरा जमीन के अतिक्रमण मुक्त प्रशासन द्वारा कराओल गेल। ऐसा बेघर भेल किन्नर समूह से पदाधिकारी सब मिलकर अन्यत्र बसावे के आग्रह कयलनि। करीब 3 दर्जन परिवार में से 1 दर्जन परिवार किन्नर सब के अछि। समाचार प्रेषण तक डीएम से हिनका सबके मुलाकात नहीं भ सकल छल। ठंड के मौसम में बेघर भेल लोग सब के लिए प्रशासन के जरूर किछु व्यवस्था करबाक चाहिए। खासकर बुजुर्ग और बच्चा के लिए तो एकटा आपदा से बढ़ के 26/11 को जाके बिना नोटिस दिए रात में बोला और पूरा लोग का घर ढहवा दिए। कौन? सीओ। कहाँ के सीओ? बेतिया के सीओ। कितना घर ढहवा दिए? ब्लॉक के। कितना घर ध्वस्त हुआ? 38 घर हुआ है। शादी वाला सामान भी उसी में दब गया है और छोटा छोटा सारा बच्चा बीमार पड़ गया है। टेंट में रह रहा है सब उसमें, जाड़ा में, इतना ठंडा में। अभी तक 1 हफ्ता तक कोई उसका रिया नहीं हुआ। ललित मिथिला विश्वविद्यालय में अनुकंपा पर बहाली के मांग के लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैसल अनुकंपा पाले सब के समर्थन में सांसद कीर्ति आजाद पहुंचला। दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मांग के लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेकर आंदोलनकारी सब के हौसला बुलंद कयलनि। ओ कहलनि जे नियमानुकूल हिनका सब के तुरंत सेवा में लेल जेबाक चाही। कीर्ति आजाद आश्चर्य व्यक्त करैत कहला जे 5 वर्ष से मृतक के पाली के अनुकंपा के आधार पर नौकरी में नहीं रखनाय अंग्रेजी मानसिकता के प्रदर्शित कर रहा है। एहि मौका पर वो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर प्रहार कयलनि। चोर दरवाजे से नियुक्ति बंद करो। अनुसार है और खेद की बात यह है कि LNMU विश्वविद्यालय में पिछले 4.5 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका है और अभी तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। इससे बड़ा अन्याय और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमने सभी पालकों से कहा है कि वह अपनी ओर से एक आवेदन राज्यपाल जी के नाम से लिखें, उसकी प्रतिलिपि मेरे द्वारा उनको भेजने की उस पर लिखें, तो हम व्यक्तिगत रूप से उनसे बात भी करेंगे और उनसे कहा भी जाए, उनकी प्रतिलिपि हम कुलपति को भी देंगे और रजिस्ट्रार को भी देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्य किया जाए। अब हम जब अपनी माँ उम्र के यहाँ पर देखते हैं या दादा उम्र के हम व्यक्ति को यहाँ बैठे हुए देखते हैं तो हमको दुख होता है और कम से कम संवेदना इतनी तो कुलपति को भी रखनी चाहिए कि जो लोग नियमानुसार जिनको नियुक्तियाँ होनी चाहिए वो नियुक्ति होनी चाहिए। 4 साल से हमारे बच्चा सब अनुकंपा पाल सब भटक रहा है, कतौ सक्सेस नहीं भेट रहा है। हमरा सबके देखिए जीवन 4 साल से एक सबके तबाह हो गए। सब बच्चा सब अंत में संघर्ष से उतर गए। हम सब देखो यही द्वारे देखिए बच्चा सब की हालत से कहाँ से किया न रोग उपस्थित भ रहा है। कम से कम हमरा सबके अवस्था का लोग के कम से कम बातों बुझे सरकार जे हमरा सबके परिवार के की हालत भ गए हैं, की हो हम सब ये अवस्था में हमरा सबके कोई सहारा के नहार नहीं, जे सहारा करना है से विपक्ष के मारले है। तो हम सब तैयो हमरा सबके हम एलों इस द्वारे बच्चा सबके उत्साहित करे वास्ते बुझक वास्ते जे तू सब जा तक संघर्ष करबे कर, जहाँ तक संघर्ष नहीं करबो ता तक कोनो उपाय नहीं है। संघर्ष से ही सब कुछ है। प्लास्टिक के कोनो भी प्रकार के कैरी बैग पर आब बिहार में प्रतिबंध लाग चुकल है। प्लास्टिक के कोनो भी प्रकार के कैरी बैग पर आब बिहार में प्रतिबंध लाग चुकल है। आई प्रतिबंध के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। पॉलीथीन पर जो है पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल मेडिकल पर्पज के लिए एक निर्धारित जो मानक है माइक्रोन है, उससे अधिक के जो पॉलीथीन्स हैं वो भी वही अलाउ रहेंगे। उसको भी वापस कलेक्ट करना है और इसका हम लोगों को पत्र प्राप्त हुआ है और ये पूरे राज्य में लागू हो रहा है। उसी क्रम में बिहार में भी नगर निगम क्षेत्र में और बेनीपुर में नगर परिषद क्षेत्र में अभी हम लोग इसको स्ट्रिक्टली लागू कर रहे हैं। इसके लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स भी बनी है, उसकी मीटिंग हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ एक उड़न दस्ता भी बनेगा, जो कि इस तरह का अगर कुछ कहीं पता चलता है तो वहाँ पेनाल्टी भी उसको लगाने का प्रोविज़न है, सामान जब्त करने का प्रोविज़न है, तो उसको भी हम लोग इन्फोर्स कराएंगे। इसके साथ साथ जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग जागरूक होंगे कि ये हमारे
पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, और फिर जो पशु हैं उनके भी स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। तो तभी इसका पूर्ण समाधान हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, सभी स्कूली बच्चों के साथ, सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, आप लोगों के साथ। तो वो कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे बहुत जल्द ही, और पहले जिला स्तरीय जो टास्क फोर्स है उसकी मीटिंग हम लोग करने जा रहे हैं 5 तारीख को। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के एक बैठक पतोड़ गांव में आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के एक बैठक हायाघाट प्रखंड के पतोड़ गांव में आयोजित भेल, जाहि में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उपाध्यक्ष मुरारी मोहन झा, जिला अध्यक्ष मणिकांत चौधरी समेत कई कार्यकर्ता और आम जनता मौजूद छला। सुमित झा जी मंत्री किसान मोर्चा, सुमित भैया प्रभारी किसान मोर्चा माननीय प्रदीप कताले होते हैं। हेम कुमार जी मोर्चा का जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे बिहार के अंदर 11 लाख किसानों का पंजीकरण कराने का एक अभियान चला रही है, और इन सबको भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो दिल्ली में सरकार है, और उस सरकार ने जो किसानों के लिए जो कार्य किए हैं, किसानों के हित में जो कार्य किए हैं, बजटीय आवंटन जो बढ़ाया है, किसानों की आय दोगुनी करने के दिशा में जो कार्य किए हैं, उसकी जानकारी उन लोगों को दी जाएगी। इतना ही नहीं, बिहार सरकार द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों में 1,54,000 करोड़ रुपया की लागत से जो कृषि रोड मैप, तीसरा कृषि रोड मैप लाया गया, और इसके साथ साथ जैविक के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मुर्गी पालन के क्षेत्र में, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और इन सब हॉर्टिकल्चर, इन सब क्षेत्रों में जिस प्रकार से बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार किसानों को लाभ देने और दिलवाने का काम कर रही है, इन सब बातों की जानकारी किसानों को दी जाएगी। किसानों की आय दुगुनी हो, इसके लिए किसान मोर्चा के कार्यकर्ता गांव में जाकर किसानों को प्रशिक्षित करने का भी काम करेंगे, किसानों को इसके लिए तैयार भी करेंगे, और इन सब बातों को लेकर के पूरे बिहार के अंदर जिला कार्य समिति की बैठक हो रही है। इसी दौरान दरभंगा में भी जिला कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें मैं आया हूँ और इन सब बातों पर आज चर्चा होगी। आज चूँकि कुछ दिनों पहले प्रदेश में बैठक हुई थी प्रदेश पदाधिकारियों की, जिला अध्यक्षों की, उसी में यह निर्णय किया गया था कि प्रत्येक जिले में किसान मोर्चा की कार्य समिति की बैठक करनी है, और चूँकि चुनाव भी करीब है और संगठन का भी बहुत बड़ा जवाबदेही है। भाजपा तो हमारा मूल संगठन है ही, साथ साथ किसान मोर्चा जो है भाजपा का सबके संगठन का रीढ़ है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबको टास्क दिया है कि 11 लाख किसानों को इससे जोड़ना है। उसके लिए आज हम लोग फॉर्मेट भी बांटेंगे अपने वर्करों के बीच, चाहे जो कार्यकर्ता लोग हैं उनके बीच अभी फॉर्मेट भी बांटेंगे, और कृषि को लेकर, उपलब्धियों को लेकर कैसे हम किसानों के बीच जाएं, यह आज सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी अखिलेश बाबू यहाँ पहुँचे हुए हैं। भारतीय किसान मोर्चा मुख्य भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा सशक्त मोर्चा है। यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता का एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सबको कार्य करने का मौका मिलता है। 10 से लेके युवा से लेके और मरणोपरांत सारे वर्ग के लोग इसमें आके और सहभागिता करते हैं। हम लोग जगह जगह जाकर हायाघाट के 32 पंचायत में, हर एक पंचायत में जाके किसानों को अपने कार्यक्रम के बारे में जागरूक करते जा रहे हैं। और अभी हम लोगों का एक नया स्कीम आया है जिसमें किसान रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा सम्मेलन प्रदेश लेवल पे हमारा होने जा रहा है, जो कि फरवरी पहले सप्ताह में आहूत है। इसमें
प्रदेश अध्यक्ष, अब जैसा कि आपको डाटा मिला होगा, लगभग 10 लाख किसानों का हमें रजिस्ट्रेशन करना है और ये सारे किसान पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी को हर तरह से सशक्त कर और 2019 के चुनाव में सफलता दिलाने का काम करने में हम लोग लगे। जहाँ भी जैसे अब धान का फसल लेना है, सहकारिता विभाग का काम करना है, जो लोग बीज बपन करना है, जिनको अनुदान नहीं मिल रही है, फसल क्षति है, इस सारे कार्यक्रम पे हमारा किसान मोर्चा सारे आम जनता में कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। और जहाँ भी हमको ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर से मिलना होता है और जनता को कोई दिक्कतें आती हैं, हमारे कार्यकर्ता वहाँ जाते हैं और उनको सहयोग कराते हैं। इवन जिलाधिकारी लेवल पे हम लोग मिलकर उनसे वार्ता करते हैं। दरभंगा के सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के बगल में एसबीआई एटीएम के उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह केलन। दरभंगा के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के बगल में एसबीआई एटीएम के उद्घाटन भेल। एकर उद्घाटन केलन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। एहि मौका पर एसबीआई के वरिष्ठ पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक श्रीमती गरिमा मलिक समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित छला। एहि मौका पर एसबीआई के वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा बताओल गेल जे दरभंगा शहर में कुल 66 एटीएम काम कर रहा है। कभी हम लोग पैसा वैसा आ रहा है कि बस नहीं हाँ, स्टेट बैंक के एटीएम का आज हम लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में उद्घाटन किया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग धन्यवाद देते हैं, विशेषकर रीजनल मैनेजर साहब को, चीफ मैनेजर साहब को, कि लोगों ने प्रयास करके यहाँ एटीएम स्थापित किया है। और इससे न केवल यहाँ के पदाधिकारियों बल्कि कर्मियों को, यहाँ कलेक्ट्रेट में आने वाले सभी जो हमारे आगंतुक हैं, यहाँ लोक शिकायत कार्यालय में आने वाले जो हमारे परिवादी हैं और मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों के लिए ये सुविधा यहाँ उपलब्ध रहेगी। तो बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं एसबीआई के प्रति। ज़्यादातर एसबीआई का एटीएम देखते हैं जो ताला ही लटका हुआ रहता है और 12 बजे के बाद में काम नहीं करता है, कैश नहीं रहता है। क्या इसका भी वही स्थिति रहेगा सर? हम लोग प्रयास करेंगे कि इसकी स्थिति वैसी नहीं रहे। और दूसरा ये है कि अब कैशलेस ट्रांजैक्शन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है विभिन्न स्तरों से, तो वो भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन प्रयास एक करना चाहिए जितने एटीएम हमारे फंक्शनल रहें, 24 घंटे फंक्शनल रहें, उनका उद्देश्य यही है। रीजन का जिसमें कि दरभंगा और सीतामढ़ी ये दोनों मिला करके मेरे पास में ये 100वां एटीएम है ये। और सिर्फ दरभंगा में जो है वो 66 महीने के एटीएम्स हैं, बाकी जो 34 एटीएम्स हैं वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। 66वां यहाँ का? हाँ जी, ओवरऑल हमारे दरभंगा में, मैं दरभंगा रीजन का हमारा जो है ये 100वां है इसमें। और आपने जैसे बात किया कि जो एटीएम्स बंद रहती हैं वो एक्चुअली बंद नहीं रहती हैं, होती क्या है कि कुछ एटीएम्स में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहती हैं, वो खासकर जितने भी है लिंक, सेटेलाइट लिंक्स रहती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तभी उसका शट डाउन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। सेंट थॉमस स्कूल के वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनाओल गेल। मौका पर मेयर बैजंती देवी खेड़िया दीप जला कर वार्षिकोत्सव के शुभारंभ केलन। सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनाओल गेल। वार्षिकोत्सव के उद्घाटन मेयर बैजंती देवी खेड़िया दीप प्रज्वलित कऽ कऽ केलन। एहि मौका पर बच्चा सब द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश कऽ कऽ उपस्थित जनसमूह के मन मोहि लेल गेल। बैजंती खेड़िया हमारे दरभंगा जिले की महापौर है और डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा जो एक्स डायरेक्टर इन WIT दरभंगा, प्लीज आप लोग उनके दोनों हाथ एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सामने देखिए को सम्मानित करने जा रहे हैं, इसके लिए जोरदार तालियों से। यह हमारे जाने माने हस्ती हैं, हमारे दरभंगा LNMU के यूनिवर्सिटी के, बहुत कम लोगों को पता होगा, ये आज से 20 साल पहले IIBM दरभंगा हमारे शहर का, हमारे देश का नाम उज्जवल करें, इसी आशा में ये बातें विराम देते हैं। वैसे
साल में 25-30 जगह जाना पड़ता है, लेकिन इन बच्चों के बीच आने से एक खुशी होती है। हर आदमी को 60 वर्ष के बाद जब बच्चों के बीच जाते हैं उन्हें अपना बचपन याद पड़ता है और बचपन कितना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हम लोग भी स्कूल के बेंच पर बैठते थे, कभी कभी इधर उधर की बातें भी कर लेते थे, पढ़ते लिखते भी थे। और हमनी को नहीं, एक गीतकार को भी यह बचपन पसंद है। आपने जगजीत सिंह का नाम सुना होगा, उनका एक गीत था, ये शोहरत भी ले लो, ये हसरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दे बचपन का सावन, ये कागज की कश्ती, ये बारिश की पानी। उन्हें भी अपने बचपन पर नाज था और वो जवानी मिटाने को तैयार थे। कहते थे फिर से मुझे बच्चा बना दो ताकि मैं बचपन के दिनों को याद करके वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में। और इसमें जो है सो हम चाहते हैं जो हमारे बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और हम अपने स्कूल का
+10+2 तक करने की परियोजना में है। और CBSE भी एप्लीकेशन की ओर अक्सर हैं, तो CBSE से भी एप्लीकेशन मिल जाएगा, इस वर्ष तक मिल जाएगा। और जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, इन सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामना। बहुत ज़रूरी है और आज ज़माना एक्सट्रोवर्ट का हो गया है और इसके लिए किताबी दुनिया से हट करके बाहर की दुनिया में हमें आना है, बच्चों को लाना है। बिहार हमेशा प्रतिभा से संपन्न रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी महसूस करते हैं कि दिल्ली कलकत्ता की तुलना में यहाँ के बच्चे उतने एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं। इसलिए सभी विद्यालयों में ये आवश्यकता हो गई है कि अब हम लोग इस सब बहुआयामी कार्यक्रमों को दिखाएं और इसी सिलसिले में हमने ये शुरुआत की है और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा दिख रहा है। आओ अब बात करी मिथिला लोक उत्सव के, जेकर रंगारंग आगाज लहरियासराय के पोलो मैदान में भेल। मिथिला लोक उत्सव के रंगारंग आगाज लहरियासराय के पोलो मैदान में भेल। मौका पर राज्य के कई बड़े मंत्री, जिला के सब MLA MLC और वरिष्ठ पदाधिकारी सब उपस्थित चला। एहि मौका पर कई तरह के स्टॉल से हो लगाओल गेल अछि। मिथिला लोक उत्सव 2 दिन तक चलत। एहि लोक उत्सव में 100 बढ़ कर 1 कलाकार सब भाग ल रहल छथि और 2 दिन तक चले वाला एहि लोक उत्सव के लेल लोक में खासा उत्साह देखल जा रहल अछि। नहीं सर, ये हमारा कंपनी पटना से है, अभी प्राप्त कंपनी से। यहाँ पटना का जी, पटना का। यहाँ की कोई पैदावार नहीं है? नहीं सर, यहाँ हम लोग पॉली हाउस किए हुए हैं, यहाँ हमारा ब्रांच है। यहाँ जो पॉली हाउस किए क्या पैदा होता है? अभी सर यहाँ डच रोज हो रही है और शिमला मिर्च और ओपन फील्ड में पपीता हो रहा है। ये सामान वहाँ का नहीं, ये सर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिहार का, चंडी का है सर। और ये अपने डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी सोनकी से है। सर ये पटना में मार्केट है, आपको समस्तीपुर में है और अपना दरभंगा भी जो है सो मंडी है। बहुत सलामी है कि देहाती खेती करते हैं पॉली हाउस में। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।